अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान इम्तियाज और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, बात करेंगे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री निज़ाम अदल पर सवालिया निशान के हवाले से। आज पाकिस्तान के अदालती तारीख में एक ऐसा ज़ल्ज़ला आया है जिसने पूरे निज़ाम अदल की साख पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तारीखी और इंतहाई संगीन फैसला सुनाते हुए अपने ही एक हाजिर सर्विस जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री को जाली करार देकर उन्हें फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजनल बेंच ने यह फैसला सुनाया कि जस्टिस तारिक जहांगीरी जज बनने के अहल ही नहीं थे, क्योंकि तैनाती के वक्त उनके पास दुरुस्त LLB की डिग्री मौजूद नहीं थी। यह महज एक जज की बरतरफी नहीं है, बल्कि ये इस हकीकत का इतराफ है कि मुल्क की आला तरीन अदालतों में तकर्रियों का निज़ाम किस कदर कमजोर और नाकिस हो चुका है। एक शख्स बगैर कानूनी अहलियत के बरसों इंसाफ की कुर्सी पर बैठा रहा। अदालत ने जस्टिस तारिक जहांगीरी के बतौर जज तैनाती को गैर कानूनी करार देते हुए उनकी जानिब से दायर तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं और वजारत कानून को सख्ती से हिदायत की कि उन्हें फौरी तौर पर डी नोटिफाई किया जाए। नाज़रीन, ये वाकया एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब मुल्क में खुद एहतसाबी की लहर चलती हुई दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में साबिक DG ISI फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सुना गई है, जबकि और अब आला अदलिया के एक जज की डिग्री का जारी निकलना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि शायद अब रियासत के ताकतवर तरीन इदारों में खुद एहतसाबी की एक नई और बेलाग शुरुआत हो चुकी है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या ये इक़दाम काफ़ी हैं? बरसों से अवाम की यह देरीना शिकायत रही है कि अदालतों में सिर्फ जिल्लत, तवील तारीखें और इंसाफ में ताखीर मिलती है। जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाला शख्स खुद एक जाली दस्तावेज के सहारे वहां तक पहुंचा हो, तो आम आदमी इस निज़ाम से क्या उम्मीद रख सकता है? जस्टिस तारिक जहांगीरी ने अपने दौर में जो फैसले सुनाए, उनकी कानूनी हैसियत अब क्या होगी? ये वो सवालात हैं जो निज़ाम अदल के माथे पर कलंक का एक टिक्का बन चुके हुए हैं। अदलिया पर अवामी एतमाद इस वक्त तक बहाल नहीं हो सकता कि जब तक इस किस्म की काली भेड़ों को चुन चुन कर बाहर ना निकाला जाए और यह एहतसाबी अमल किसी सियासी वाबस्तगी या दबाव के बगैर मुस्तकिल मिजाजी से जारी न रहे। आज का यह फैसला एक सबक है कि कानून की गिरफ्त से कोई भी बालातर नहीं होना चाहिए, चाहे वो कितना ही बासर क्यों ना हो। अगर अदलिया वाकई ही अपना खोया हुआ मकाम वापस पाना चाहती है, तो इसे अपने अंदर मौजूद ऐसी तमाम खराबियों को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। यह आगाज तो अच्छा है, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है। अवाम अब सिर्फ बरतरफियां नहीं, बल्कि एक ऐसा शफाफ निज़ाम चाहते हैं जहां मेरिट पर कोई समझौता ना हो और जहां इंसाफ बिकता ना हो, बल्कि मिलता हुआ नजर आए। क्या ये खुद एहतसाबी का अमल दीगर इदारों तक भी फैलेगा, या ये सिर्फ चंद मखसूस वाक़यात तक महदूद रहेगा? ये वो चैलेंज है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।